जैसे जैसे लोग इच्छा में खमासमणों का पाठ पढ़ते हैं ना प्रतिक्रमण करते समय, या जैसे हम लोग भगवान महावीर का एक पोस्टर देखते हैं जब उनको केवल ज्ञान हुआ था। वो पोस्टर कैसा था? गाय का दूध दूहते हुए के, है ना, गोदुहा आसन। तो ऐसे आसन में बैठ करके गढ़ा की जाती है। दोनों घुटने ऊपर कर लो और दोनों हाथों को जोड़ करके नाभि के पास तक लाओ और फिर अपने आसन से थोड़ा आगे आकर के ऐसा फील करते हुए गुरुदेव के पास बैठ रहा हूँ, और गुरुदेव सामने हो तो गुरुदेव के पास जाके बैठो और फिर गुरुदेव के सामने अपने सारे दोषों को बोल करके कह दो। अब अपनी बनावट, अपनी गलतियां जो हमने दुनिया से छिपाई, हम सबका पब्लिक चेहरा अलग होता है, प्राइवेट चेहरा अलग होता है। वो जो प्राइवेट फेस है ना, उसको गुरु के सामने रखना। पब्लिक फेस तो दुनिया जानती है, प्राइवेट फेस केवल हम जानते हैं। उस प्राइवेट फेस को गुरु के सामने रखना गरहा कहलाता है, और पूरी ईमानदारी के साथ। जैसे हमने भावों से भी, गुरु सामने नहीं लेकिन भावों से भी गरहा की, और गुरु सामने तो वाकई बोल के गरहा की। गरहा करने के साथ ही क्या होता है? मन की गांठ खुल जाती, सरलता आ जाती, स्पेस जनरेट होता है अंदर में। गांठ खुलते ही स्पेस पैदा हुआ और तब इनर लाइट बाहर प्रकट होती है। और तब गरहा करने के साथ ही अगला स्टेप आता है अपारण वो सिरामी, यानी उस घटना को अपने अंदर से, माइंड से ही पूरा हटा दो। बोल के कह दिया, अब भूल जाओ, अब दोबारा रिपीट ही मत करो, वापस बोलना ही नहीं। बोल के एक बार कह दिया ना, अब खत्म हो, चैप्टर क्लोज। चैप्टर क्लोज ही नहीं, चैप्टर डिस्कार्ड। दैट इज अपारण वो सिरामी। छठा आवश्यक होता है। हम पहले छठा आवश्यक कर ले, फिर हम कुछ और टॉपिक एक पे बात करनी है 2 मिनट के लिए। छठा आवश्यक 28 पे लास्ट पैराग्राफ। इच्छामि खमासमनो वंद्यम जावनिच्छाय निस्सिहि आय निस्सिहि 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 कृत यादाया अथवा ना भी मैं राग द्वेष से रहित बनूं। मिथ्या हो दुक्कड़ सब मेरे, उस निमित्त पुनः मैं नहीं तनु। आत्मा से आज भुलाता हूँ, त्रिवो सिरामी दोहराता हूँ। मैं चरण समर्पित क्षमा श्रमण में क्षमा सूत्र चितलाता हूँ। मैं खमत खामना गाता हूँ। कृत याद आया अथवा ना भी, हो सकता है प्रतिक्रमण किया, निरीक्षण किया, गरहा की, पर कुछ चीजें छूट गई, कुछ चीजें याद ही नहीं आई। तो कहा जो याद आया उसका भी, जो याद न आया उसका भी, दोनों का। मैं उन दोनों के प्रति राग और द्वेष से रहित बन जाऊं। मिथ्या हो दुक्कड़, वो जितने दुष्कृत्य मुझसे हुए, मिसडीड्स हुए, वो सब मिथ्या हो जाए, निष्फल हो जाए। उस निमित्त पुनः मैं नहीं करूं। वापस वैसा निमित्त आएगा तभी मैं वापस उस घटना में अब नहीं जाऊं। जैसे आपकी भाई से नहीं बनी, लड़ाई हो गई, आपने प्रतिक्रमण किया, निरीक्षण किया, गरहा किया, विसर्जन किया, दोबारा भाई आया, दोबारा वो टॉपिक उसने छेड़ा, अब क्या होगा? वापस पुरानी गिरफ्त में जाओगे या नहीं जाओगे? अगर सही तरीके से ये किया 6 आवश्यक ना, जाओगे, होश रहेगा, क्योंकि आपने पिछली बार जो लड़ाई की थी उसको जागते हुए देख लिया। प्रतिक्रमण जागते हुए उस घटना को पुनः जीना, जागते हुए उस घटना को जिया है, निरीक्षण किया है। कारण भाई को नहीं दिया था, कारण अपने भीतर खोजा था कि मेरे भीतर क्या इनसिक्योरिटीज थी, क्या ईगो था, क्या प्रॉब्लम थी। कारण खोज लिया, निरीक्षण किया, फिर उस कारण को कन्फेस किया और फिर उस कारण को हटा दिया है। जब कारण हट गया तो कार्य दोबारा कैसे पैदा होगा? तो जो लोग कहते हैं ना मिच्छामि दुक्कडम करते जाओ, पाप करते जाओ, नॉट पॉसिबल एट ऑल। अगर पूरी 100% जागृति से सामायिक की ना, आप दोबारा वो व्यक्ति नहीं रहोगे जो सामायिक से पहले थे। तो तुरंत याद आया अथवा ना भी मैं राग द्वेष से रहित बनूं। मिथ्या हो दुक्कड़ सब मेरे, उस निमित्त पुनः मैं नहीं तनूं, उस निमित्त में वापस नहीं जाऊं। आत्मा से आज भुलाता हूं, त्रिवो सिरामी दोहराता हूं। अब ये भूलने की प्रक्रिया, आपने सुना होगा कि बुद्धिमान आदमी वो है जिसको हर चीज फटाफट याद आ जाती है, और समझदार आदमी वो है जिसको भूलने लायक चीजें भूलने की कला आती है ना। तो हम इस सामायिक में भूलने की कला सीख रहे हैं। आत्मा से आज भुलाता हूँ, त्रिवो सिरामी दोहराता हूँ, 3 बार वो सिरामी कमांड देना। मैं चरण समर्पित क्षमा श्रमण, चरणों में समर्पित होकर के, क्षमा श्रमण साधु का विशेषण है जो सबको क्षमा करता है। मैं क्षमा सूत्र चितलाता हूँ, यानी मैं भी सबको क्षमा कर देता हूँ। भुला दिया तो क्षमा कर दिया, याद रहा यानी क्षमा नहीं किया।
मैं खमत खावड़ा गाता हूँ। मैं अपने सारे अनधिकृत यानी अनऑथोराइज्ड, अकरणीय जो नहीं करने योग्य थे, और प्रचलित आचार विरुद्ध जो कि सोशल ऑर्डर्स के विरुद्ध थे, ऐसे कार्य, चिंतन, चेष्टाएं, भाव भंगिमाएं, इन सबको आत्मा से भुलाता हूँ। वे अस्तित्वहीन हो, विसर्जित हो, विसर्जित हो, विसर्जित हो। ऐसा करने पर 6 आवश्यक पूरे होते हैं। और जब ये 6 आवश्यक हम पूरे भाव योगों के साथ करते हैं, तब उसके बाद हमारा सामायिक में प्रवेश होता है। यानी परिधि से हमारा कनेक्शन हटा, अब हम सेंटर पे आए, सामायिक पे आए, और अब सामायिक में जीना, सामायिक में रहना होता है। वो प्रक्रिया क्या है, वो हम फिर अगली कक्षा में, आज इतना ही। जय हो। आज एक क्वेश्चन है, आप कह रहे हैं जैन दर्शन के मूल सिद्धांत अनेकांत, अपरिग्रह, अहिंसा और अप्रमाद है, और हमें इन 5 सिद्धांतों की जानकारी है। सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। दोनों सिद्धांतों में क्या अंतर है और क्यों है? पहली बात, जो 5 है पंच महाव्रत साधना पद्धति। साधु और श्रावक के लिए पंचव्रत की साधना दी गई है। श्रावक के लिए अणुव्रत है, साधु के लिए पंच महाव्रत है, और वे पंच महाव्रत का नाम है अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत है, जहाँ अनेकांत, अपरिग्रह, अहिंसा और अप्रमाद। हकीकत में कहा जाए तो इन 4 में भी 5 समाहित हो गए ना, क्योंकि अहिंसा में और अपरिग्रह में बाकी के तो 3 आ ही गए, अचौर्य भी, ब्रह्मचर्य भी और सत्य भी। क्योंकि अनेकांत जिसको समझ आया वो सत्य में आया, जो एकांत में वही मिथ्या में जाएगा। और अपरिग्रह आ गया तो 5वां महाव्रत आ गया, 5वां व्रत आ गया, और अहिंसा आई तो पहला व्रत आ गया, और अप्रमाद आ गया तो सारे व्रत आ गए। क्योंकि अप्रमाद यानी अवेयरनेस, अवेयरनेस आई तो बाकी सारे व्रत आ गए। तो प्रश्न यह है कि मूल सिद्धांत आपने 4 लिखे जबकि हमें 5 सिद्धांतों की जानकारी है। तो मेरा कहना है कि अपेक्षा भेद से समय समय में कहे गए अलग अलग कथन है। पंच महाव्रत साधना की पद्धति का नाम है, और 4 जैन दर्शन के मूल हमें सिद्धांत कहना हो या मूल मैसेज देना हो, संदेश देना हो, तो वो हम इन 4 शब्दों में समझ सकते हैं। वो है अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह और अप्रमाद। ठीक है, जय हो। प्रार्थना करेंगे। पृथ्वी को धन्यवाद, पानी को धन्यवाद, पृथ्वी को धन्यवाद, पानी को धन्यवाद, अग्नि को धन्यवाद, वायु को धन्यवाद, अग्नि को धन्यवाद, वायु को धन्यवाद, हरितक को धन्यवाद, त्रस प्राणी धन्यवाद, हरितक को धन्यवाद, त्रस प्राणी धन्यवाद, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सबका सहयोग मिला, आनंद का भोग मिला, सबका सहयोग मिला, आनंद का भोग मिला, दिल में उजास खिला, सुंदर सा आज मिला, दिल में उजास खिला, सुंदर सा आज मिला, दानी उत्साह के गुरुवर को धन्यवाद, दानी उत्साह के गुरुवर को धन्यवाद, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्यारे माता पिता, प्यारी संतान हो, प्यारे माता पिता, प्यारी संतान हो, बढ़िया हमदम रहे सभ्यों में शान हो, बढ़िया हमदम रहे सभ्यों में शान हो, प्यारा पड़ोस हो, परिजन को धन्यवाद, प्यारा पड़ोस हो, परिजन को धन्यवाद, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सब में सद्भाव हो, प्रेमी स्वभाव हो, सब में सद्भाव हो, प्रेमी स्वभाव हो,
जय गुरु। क्वेश्चन बैंक का आज सेकंड सेट आ चुका है। जिसको भी हिंदी या इंग्लिश में लेना हो पीछे आप सागर ब्याज से कलेक्ट करके लेके जा सकते हैं। और जैसे आपने पहला सेट भी सबने याद कर लिया होगा, बार बार रिपीट करें ताकि जल्दी से याद हो जाए। 19 को